Hello students, I am Sagar Agarwal. Welcome back to my channel. Our subject is Social Science for Class 8. तो स्टूडेंट्स हमने हमारा न्यू चैप्टर चालू किया था रोल ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री। पार्लियामेंट का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रोल होता है, हमने ये स्टार्ट किया था। हमने इंट्रोडक्शन में बताया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट मीन्स देश के लिए कानून बनाने वाले या बने हुए कानून को बदलने के लिए चुने गए व्यक्तियों का समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि नए नए कानून लॉज बनाते हैं या जो कानून बने हुए हैं उन्हें चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जहाँ पे इक्वल राइट्स दिया जाता है हर एक पर्सन को, हर एक पीपल को। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक पर्सन को राइट होता है कि वो अपनी सरकार खुद चुने। और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि जो भी काम करना है वो जनता के लिए करना है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है अपने वेलफेयर के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए। कि हम अगर कोई भी सरकार चुनते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारा अच्छा करें, हमारे पास जो भी चीज़ें नहीं हैं उन फैसिलिटीज़ को वो पूरा करें। इफ़ हमारी सोसाइटी में प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं या फिर रोड्स हमारी सोसाइटी के बाहर के अच्छे नहीं हैं तो वो सारी ज़रूरतें सरकार पूरी करती है। अब वो रोड्स अगर ख़राब है वहाँ पे तो वो सरकार का काम है उनको रिपेयर करना, उनको अच्छे से वापस बनाना। तो सरकार ये काम देखती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले के ज़माने में साम्राज्य होता था जो कि राजा रानी चलाया करते थे। सारे डिसीजंस राजा खुद लिया करता था, बट डिसीज़न लेने से पहले वो अपने एडवाइज़र्स के साथ बैठ के एक छोटी सी मीटिंग रखता था। उसके बाद जो फाइनल डिसीज़न होता था वो रानी के साथ बैठ के राजा लेता था। तो पहले होता था साम्राज्य, अब है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है और उस गवर्नमेंट को फॉर्म करने वाले हैं हम, यानी कि जनता। जनता गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव जनता खुद चुनती है इलेक्शन के द्वारा। मैंने आपको ये भी बताया था कि 18 या 18 के ऊपर की एज वाले जो पर्सन होते हैं उन्हें राइट होता है वोट करने का। तो हमने इतना देखा था। फिर आपको मैंने बताया था फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटल, पार्लियामेंट्री, ये दो फॉर्म्स आपको मैंने बताए थे। फिर आपको मैंने बताया था क्या होता है लोकसभा, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, राज्यसभा क्या होता है और राज्यसभा के फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम नया टॉपिक इस वीडियो में चालू करते हैं। हाउ इज़ लोकसभा फॉर्म्ड, हाउस ऑफ द पीपल, हाउ इज़ द रूलिंग पार्टी फॉर्म्ड, ये दो टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे। द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा आर कंडक्टेड इन द सेम वे। लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो दोनों सेम वे में होते हैं। लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, मैंने आपको बताया था पीएम, जो पीएम की पोस्ट होती है उसके लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। पीएम को लीडर भी कहा जाता है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर आपको याद हो तो। Each constituency is represented by one elected member in the parliament. The candidates who contest for the seat in parliament are usually active in various political parties. जो भी कैंडिडेट इस चीज़ में खड़ा होता है इलेक्शन में या फिर गवर्नमेंट के लिए या तो फिर पीएम पोस्ट के लिए जो भी खड़ा हो रहा है लड़ने के लिए, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में पहले से जुड़ा हुआ होता है, तभी वो पीएम पोस्ट के लिए, एक लीडर की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ सकता है। द इलेक्टेड कैंडिडेट इज़ नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो कैंडिडेट इलेक्ट किया जाता है उसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज़ द रूलिंग पार्टी फॉर्म्ड। आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, party wise list of all the members of parliament is
फॉर्म्ड। इलेक्शन होने के बाद लोकसभा का जो इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जितनी भी अलग अलग पार्टीज़ होती है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, बहुत सारी ऐसी अलग अलग पार्टीज़ है, इन सब की मेंबर्स की लिस्ट बनाई जाती है जिससे ये पता चल सके कि कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट हुए थे। फ्रॉम दिस लिस्ट इट बिकम्स क्लियर हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। मैंने जैसे भी बोला कि कौन सी पार्टी से कितने कितने मेंबर सिलेक्ट हुए थे या फिर इलेक्ट किए गए थे ये वोटिंग के लिए, इस पोस्ट के लिए। इफ़ एनी पार्टी वॉन्ट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट देन देयर शुड बी अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द पार्टी। अगर कोई पार्टी अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए उस पार्टी से, मतलब एक मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं उतने मेंबर होने ही चाहिए, तब जाके वो पार्टी अपनी खुद की एक गवर्नमेंट बना सकती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी। मैंने जैसे अभी आपको बताया था पीएम एक लीडर होता है कोई भी रूलिंग पार्टी का। अब जैसे बीजेपी है, हम सभी जानते हैं बीजेपी के रूलिंग मिनिस्टर कौन है, एक हेड कौन है उनके, मोदी जी, हम सभी जानते हैं। और उसके अलग अलग जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वो उसमें पार्टी में होते हैं। कल मैंने आपको ये चीज़ के बारे में बताया था। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं कोई भी एक कंट्री के, वो एक लीडर होते हैं, सारे रूल्स वही बनाते हैं, सारे डिसीजंस वही लेते हैं, बट डिसीज़न लेने से पहले वो अपने एडवाइज़र से बात करते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। उनके साथ जो मिनिस्टर काम कर रहे होते हैं उनसे वो कंसल्ट करते हैं पहले कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। इन दिस वे द काउंसिल मिनिस्टर इज़ फॉर्म्ड। और इसी तरीके से काउंसिल मिनिस्टर भी फॉर्म्ड होते हैं। द मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर टॉक ऑल द डिसीजन। मैंने भी आपको बोला जो कि मिनिस्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के सारे डिसीजंस लेते हैं। जो भी डिसीजंस होंगे प्राइम मिनिस्टर्स और जो मिनिस्टर्स होंगे पार्टी के वो सब बैठ के पहले डिस्कस करेंगे, अच्छे से बैठ के वो लोग पहले सोच विचार करेंगे। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन, फाइनल आउटपुट जो होता है वो डिस्कशन के बाद आता है और जो कि हमें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सुनने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। थैंक यू स्टूडेंट्स।